नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार यादव। एक बार फिर से इतिहास के पन्नों से अमृतमयी कथाएं लेकर आया हूं। मानव सभ्यता उत्थान और पतन की कहानी है। मानव सभ्यता विकास और विनाश की कहानी है। इन विकास और विनाश के पीछे बहुत सी अज्ञात शक्तियों का हाथ रहता है, जिनके बारे में हम जान भी नहीं सकते। जो बुरी शक्तियां होती है वह मानव को पतन की ओर, विनाश की ओर, युद्ध की विभीषिका की ओर धकेलती हैं, जबकि जो अच्छाई शक्तियां होती है वह मानव को विकास की ओर, सन्मार्ग की ओर, शांति की ओर धकेलती है। सम्राट अशोक मौर्य महान वह सम्राट था जिसकी आभा युगों युगों तक कभी मंदिम नहीं पड़ेगी। अशोक महान ने अपने 8 साल के दिग्विजय अभियान में ईरान से लेकर गोदावरी नदी के दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अशोक महान ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया, जो कि वर्तमान उड़ीसा है। इस युद्ध के अंदर 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया, तो 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया। लेकिन कत्ले आम की भयानकता को देखते हुए उनका हृदय परिवर्तन होगा और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म के उपदेश नेपाल, श्रीलंका, यूनान, मिस्र तक उन्होंने भेजे। सम्राट अशोकमान ने गुप्त ज्ञान को इकट्ठा किया, गुप्त ज्ञान को संग्रहित किया। वो गुप्त ज्ञान ऐसा ज्ञान था कि जो समाज के अंदर विनाश भी ला सकता था अगर वो किसी गलत हाथ में पड़ जाता तो, और वो समाज को विकास की गति पर भी आगे बढ़ा सकता था। उन गुप्त ज्ञान को 9 किताबों के अंदर संग्रहित किया गया और उन 9 किताबों को किसे सौंपा जाए, इसके लिए सम्राट अशोक महान ने 9 बहुत ही गूढ़ लोगों की खोज की और उन 9 गूढ़ लोगों को वो किताबें सौंपी गई। लोगों को ये सख्त हिदायत दी गई कि वे कभी समाज के सामने नहीं आएंगे और गुप्त रूप से समाज के विकास के लिए अपना कार्य करते रहेंगे। कुछ लोगों का मत है कि उन किताबों के अंदर अमृत प्राप्त करने का भी ज्ञान था और उन लोगों ने अमृत को प्राप्त किया, बल्कि कुछ लोगों को यह मानना है कि उन लोगों ने उस ज्ञान को और 9 सर्वश्रेष्ठ लोगों को सौंप दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान चलता आ रहा है। और आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसे 9 लोग मौजूद हैं जिनके पास वो गुप्त ज्ञान मौजूद है, जो कि आज की विज्ञान की सीमाओं से भी परे हैं। उस किताबों के अंदर कौन कौन सी शाखाओं का ज्ञान था, ये जितना हमें पता है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहली शाखा प्रोपोगंडा एंड साइकोलॉजिक वारफेयर पर थी। इस किताब में मनुष्य के दिमाग को सेट करने और माइंड वॉश की पूरी जानकारी थी। इससे पूर्व मानव जाति का माइंड सेट करके उसको अपना गुलाम बनाया जा सकता था, जनमत को नियंत्रित किया जा सकता था और मास ओपिनियन को अपने अनुसार बदला जा सकता था। इसमें यूनिवर्सल राजनीति का ज्ञान था और इसी ज्ञान के कारण बौद्ध धर्म इतनी तेजी से फैला। दूसरी किताब के अंदर साइंस ऑफ किलिंग का ज्ञान था। ऐसे प्रेशर पॉइंट्स की जानकारी थी जिसे टच करने मात्र से आदमी की मौत हो सकती थी और सबको लगता कि ये नेचुरल डेथ है। तीसरी किताब के अंदर कहते हैं जीवाणु, विषाणु में वायरस की जानकारी थी। इस किताब को जानने वाला वायरस फैलाकर समाज के अंदर विनाश की बाढ़ ला सकता था। चौथी किताब के अंदर लाइट वेव और स्पीड ऑफ लाइट एंड पावर ऑफ लाइट का ज्ञान बताती थी, कैसे लाइट को औजार की तरह इस्तेमाल करके विकास किया जा सकता है और विनाश भी किया जा सकता है। चौथी किताब के अंदर केमिस्ट्री यानी एल्केमी का ज्ञान था, जिसके अंदर विभिन्न रसायनों को बनाया जा सकता था, जिसके मिश्रण से सोना बनाया जा सकता था। विभिन्न प्रकार की औषधियां और टैबलेट बनाई जा सकती थी कि जिसके अंदर कभी भी मनुष्य की मृत्यु न हो। 5वीं किताब के अंदर कम्युनिकेशन का ज्ञान था, जिसके अंदर धरती से बाहर रहने वाले अंतरिक्ष के एलियंस और परिग्रहों से भी कम्युनिकेशन किया जा सकता था। 7वीं किताब के अंदर सोशियोलॉजी का ज्ञान था। यह किताब मानव सभ्यता के उदय व पतन की जानकारी को बताती थी। किसी भी सभ्यता का विकास एवं पतन कैसे किया जाए, यह ज्ञान इसमें निहित था। 8वीं किताब के अंदर गुरुत्वाकर्षण से संबंधित गुप्त ज्ञान दिया गया था और 9वीं किताब के अंदर इंसानी पहुंच के बाद विश्व की उत्पत्ति के बारे में ज्ञान दिया गया था। और भी इसके अलावा बहुत से ज्ञान थे जिनका मानव को अभी पता नहीं है। प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।